जहां अब विसाख डे मनाया जाता है। टेक्सला में एक स्टूपा है जिसे अशोक आजम ने बनवाया था और बुद्ध मत के मरकजी मकामात में से एक है। ये 251 कबल मसीह है। मंजर है टेक्सला में वाक़या अजीम शान स्टूपा धर्मा राजी का, जिसे बने हुए चंद ही माह हुए हैं। अशोक ने बुद्धा की राख यहाँ पर रख के स्टूपा को मुतबर्रक तरीन दर्जा दे दिया है। टेक्सला में विसाख डे मनाया जा रहा है, जिसमें शिरकत के लिए अशोक आजम अपनी राजधानी मगध से टेक्सला आया हुआ है। मई का महीना है और पूरे चांद की रात है। बुद्ध रवायात के मुताबिक गौतम बुद्ध 564 काफमी में मई के महीने में पूरे चांद की रात में पैदा हुए थे। जब 35 साल की उम्र में उन्हें नरौन मिला तब भी मई का महीना और पूरे चांद की रात थी। जब 80 साल की उम्र में इनका विसाल हुआ तब भी मई का महीना और पूरे चांद की रात थी। अशोक आजम जिस सल्तनत की सरहदें बर्मा से वस्ती एशिया तक फैली हुई हैं, वो अपनी वजह और कथा से दरवेश ही लगता है। दूर दराज से बख्शू और जायरीन धर्मा राजी का स्तूपे के गिर्द तवाफ कर रहे हैं। इन्हीं में से एक अशोक भी है। इसमें बख्शों और आम जायरीन में फ़र्क है तो सिर्फ इतना कि इसके साथ सिर्फ चंद मुहाफ़िज़ हैं, मगर बादशाह की मौजूदगी और तवाफ में इस मजहबी फरीज़े की अदायगी में कोई फ़र्क नहीं आता। आम ज़ाहिर और बख्शू हाथों में फूल लिए हुए हैं, जिन्हें वो तरतीब के साथ स्तूपे के गिर्द ढेर कर रहे हैं। तवाफ मुकम्मल होते ही बख्शू और आम ज़ारीन दो जानू बैठ करते हैं और बुद्धा के फरामीन की तलावत भी रुक जाती है। इसी दौरान बादशाह स्तूपे की आखिरी सीढ़ी पे खड़े होकर हाजरीन को मुखातिब करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे 99 भाई थे। मेरा बाप मेरे बड़े भाई स्वयं को बादशाह बनाना चाहता था। जब बादशाह बीमार हुआ तो स्वयं टेक्सला में था। वो मर गया और मैंने ये तख्त हासिल कर लिया कब्जा करके। स्वयं भी तख्त नशीनी की इस जंग में में मारा गया। मेरे जिन भाइयों ने स्वयं का साथ दिया वो भी खत्म हो चुके हैं। मैं शक्ल सूरत में अच्छा नहीं, मुझे सबसे बुरा समझा जाता है और मुझसे नफरत भी की जाती है। बदले में सबसे नफरत की आग जो मुझ में जल उठी थी वो इस वक्त जाकर ठंडी हुई जब गंगा की फतह में 1.5 लाख लोग मारे गए। इतने ही भूख और बीमारी से मर गए। तब मैंने सोचा, क्या मैं खूबसूरत हो गया हूँ? मैंने लोगों से पूछा, मैं कैसा लगता हूँ? लोग मेरी आवाज़ सुन के थर थर कांपने लगे थे। तब मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा। जवाब आया, पहले से ज़्यादा बदसूरत। फिर मुझे एक बख्शू मिला जिसने मुझे बताया कि खूबसूरती मोहब्बत है जो आखिरी सच है और नफरत झूठ है। एक दूसरे की मदद करना अब्दी हकीकत है। तब मेरे दिल की काया पलट गई। मैंने अपने आप से खुद को हुक्म दिया कि मेरी सल्तनत में इंसानों की नहीं तमाम जानवरों को भी अमान दी जाए। जानवर ज़बह करना, इनका शिकार करना जुर्म तस्वर होगा। बिला इजाज़त कोई दरख्त भी नहीं काटेगा। मज़ीद सायादार दरख्त लगाए जाएंगे। रियाया एतदाल और फराखदिली का मुजाहरा करे। बच्चों, बूढ़ों और औरतों का ख्याल रखा जाए। मैं और मेरे एहलकार हर वक्त रियाया की शिकायत सुनने के लिए मौजूद हैं। सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। बुद्ध की तालीमात को आम किया जाए, मगर किसी दूसरे धर्म को भी इतनी ही आज़ादी की ज़मानत है जितनी बुद्ध को। खुदा की मदद और नुसरत का राज मोहब्बत है और मैं इसके हकदार इंसानों को ही इसका हक देना चाहता हूँ। तमाम जानदार हैं जो इसके हकदार हैं। ऐसी तमाम मजहबी रसूमात जो गैर अखलाकी हैं, इन पे पाबंदी आयद की जाए। बादशाह के गैर ज़रूरी दौरों और सैर सपाटों को भी बंद किया जाए। अगर रियाया के दिल में तस्कीन होगी तो बादशाह भी चैन की नींद सोएगा। मैंने अपने पे ये फरमान पत्थरों पर कंधा करके रख दी हैं ताकि सनद रहे। ये कहकर अशोक सीढ़ियां उतरता है। बख्शू, जायरीन और बादशाह एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। टेक्सला में विसाख डे के मौके पे आज भी चांद की रात है। जिंदगी भी उतने ही जोबन पे है। अमन और खुशहाली के सरचश्मे फूटते दिखाई देते हैं। इस मंजर के तकरीबन 2500 साल बाद वही धर्मारा जी का स्तूपा है, वही टेक्सला है, मगर ना यहाँ जाहिर है, ना बख्शू है, ना कोई अशोक है, ना अमन है, ना खुशहाली है। यहाँ की सरजमीन से रूठ गया है सब कुछ। बस एक चीज़ बाकी है और वो है टेक्सला का नाम। वो सरजान मार्शल की खोदाइयों की देन है। अशोक ने तब इंसानों के साथ साथ जानवरों, दरख्तों, परिंदों को भी अमान दी थी, मगर आज ये अमान यहाँ के पहाड़ों ने छीन ली है, जिन्हें काट काट कर लहूलुहान कर दिया गया है।
وساک ڈے کو اقوام متحدہ نے عالمی دن قرار دے رکھا ہے، جو دنیا کے 50 کروڑ بدھ ہر سال مئی میں پورے چاند کی رات کو مناتے ہیں۔ جہاں آج پاکستان، بھارت، چین اور وسط ایشیا ہیں، یہاں 5ویں صدی عیسوی تک بدھا مت کے بڑے مذاہب تھے۔ آج بھی چین، جاپان، جنوبی کوریا، بھوٹان، برما، کوریا، سنگاپور، سری لنکا، تائیوان، تھائی لینڈ، فلپائن، ویتنام، منگولیا، کمبوڈیا، نیپال اور بہت سارے ممالک بدھا کی بڑی تعداد آباد ہے۔ اگر پاکستان بدھ مت کے عبادت گاہوں اور آثار کو ترقی دے کر اس قابل بنائے تو سالانہ لاکھوں کی تعداد میں زائرین آ سکتے ہیں، جن سے پاکستان مذہبی سیاحت کا ذریعے کافی زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ وساک اور بیساکھ میں دونوں فرق ہے۔ بیساکھی کا تہوار ہر سال 13 اپریل کو منایا جاتا ہے، جبکہ کسان گندم کی فصل کاٹنے کی خوشی مناتے ہیں۔ اس کی دوسری نسبت سکھ مذہب سے بھی ہے، تاہم وساکھ خالصتاً بدھ مت سے منسوب ہے اور یہ بدھا مت کا متبرک ترین دن ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ہمارا جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ آپ اکثر اس طرح کی تقریبات کرواتے رہتے ہیں، مذہبی سیاحت کے فروغ میں ٹیکسلا کا جو ہمارا یہ جو قدیم حصہ ہے کیا کردار ادا کرتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیکسلا ہے وہ ہمارے ماتھے کا تاج ہے، اور میں سمجھتا ہوں گندھارا ہیریٹیج کی بات کی جائے یا ایشین سویلائزیشن کی بات کی جائے تو ٹیکسلا اس میں سب سے اہم نظر آتا ہے۔ ہم سب جو ٹیکسلا کے رہنے والے ہیں حکومت پاکستان کے بعد اس گندھارا کلچر کے محافظ ہیں، اور یہ جتنی بھی بدھسٹ کنٹریز ہیں ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے ان سیک آف ریلیجن۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کے فیسٹیول جیسے ہم آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں وساکھ فیسٹیول، اس قسم کے فیسٹیول سے پیپل ٹو پیپل کنیکٹیویٹی بڑھتی ہے، اور جو ہمارے ملکوں کی ایمبیسیز ہیں جو بدھسٹ کنٹریز میں موجود ہیں یا جو ان کی ایمبیسیز یہاں موجود ہیں، میرا خیال ہے ان کو ایک برج کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ریلیجیس ٹورزم کے حساب سے یا ریلیجیس ڈپلومیسی کے حساب سے میں سمجھتا ہوں ٹیکسلا ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، جس میں ہمارے ملکوں کے تعلقات بھی بہتر ہو سکتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی کو بھی اس میں کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ It's a very important day for Buddhists all around the world, and celebrating it in Takshila. I mean, the cradle of Buddhism in one time during the period of Gandhara is very important. And today, having it here itself, that it gives the message by the Pakistan government that they are developing the Buddhist heritage in and around Takshila and Gandhara, so that in future you get more and more people coming from other countries to visit these places. In the past, the Sri Lankan monks, and now recently the Thai High monk has visited Pakistan and offered pilgrimage. Which we expect that more Sri Lankan monks will come in the future. Monks will come. I think first for all, we must get the people to come here. I mean, there are a lot of Buddhists in these countries who would like to come and see the heritage of Lord Buddha and the Buddhist heritages in these areas. So with the monks, I'm sure the other people also will start coming in from all the countries. There are many countries, Buddhist countries, which are very close to Pakistan. That is good.